6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 ऐसा उन्होंने गिवन है। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा कितना होता है? 2 होता है, ये गिवन है। और शो करो बोलते कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा भी 2 होता है, ये शो करो। अब कैसे शो करेंगे? सबसे पहले आपको उन्होंने दिया क्या है? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 उन्होंने दिया है और इसको सॉल्व करके ये शो दैट है। तो कैसे करेंगे? पहले इसको लिखो, ये कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला नहीं है। आप क्वेश्चन को देखो, ये दिया है और ये शो दैट है। तो जो दिया है पहले पूरा लेना पड़ता है, गिवन दैट तो पूरा ही लेना पड़ता है ना, उसमें LHS RHS नहीं लेना पड़ता, ठीक है ना। तो वो प्रूव दैट वाले में रहता है, ये प्रूव दैट नहीं है, ये गिवन है और ये शो है, ये गिवन लो। अब कैसा करें? अब हम एक काम करते हैं, अच्छी तरह से देखो, इधर स्क्वायर है तो हम एक काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। अब याद रखना, जब भी स्क्वायर करते हैं ना तो सबका स्क्वायर नहीं करते बैठते, ब्रैकेट करके करते हैं ऐसा, यानी इधर ब्रैकेट करके स्क्वायर करते हैं और इधर भी ऐसा नहीं करते कि जैसे ये मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका स्क्वायर इसका, ऐसा गलत है। अगर आपको टेकिंग स्क्वायर करना है तो सबका स्क्वायर नहीं करते, ऐसा करते हैं, पहले ब्रैकेट लिखते फिर स्क्वायर करते, यानी जो जिसका भी स्क्वायर करना है उसको ब्रैकेट और स्क्वायर, ऐसी बात है। वैसे ही मैंने किया टेकिंग स्क्वायर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को ब्रैकेट में लिखा और स्क्वायर, और इसको भी वैसे, ठीक है। अब उसके बाद अब बताओ ब्रैकेट का स्क्वायर है। अब मान के चलो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो क्या? इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, ऐसा कब लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर ये मल्टीप्लाई में है या फिर डिवीजन में है तो फिर आप कर सकते हो, x का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई डिवीजन में सबको स्क्वायर लगा तो चलेगा, लेकिन प्लस में अगर है या माइनस में तो नहीं चलता। उसके लिए एक फॉर्मूला है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले से जाना पड़ता है। यानी कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, उसका होल स्क्वायर, बोलो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी, यह है b, प्लस क्या? b स्क्वायर, ये है b और उसका स्क्वायर, इक्वल टू कितना है? 4, 2 स्क्वायर 4, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b स्क्वायर और इक्वल टू 4 होगा। अब बताओ ये कौन है? tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 है। बताओ ऊपर और नीचे रहा तो कटता है ना, जैसे ऐसे ये दोनों कटेंगे मल्टीप्लाई में तो बचेगा 1, tan और tan मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे का कटता है, बचा कितना? 1। प्लस कौन है? प्लस है 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, इक्वल टू कितना है? 4। अब बताओ ये कौन है? tan स्क्वायर, 2 इंटू 1 2। अब आप बताओ ये ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, आप ये जानते हो अगर ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर होता है और नीचे का भी स्क्वायर होता है, डिवीजन। तो बताओ 1 का भी स्क्वायर होगा और tan का भी स्क्वायर होगा, ये 4 जैसा है वैसा। अब आप बताओ इस प्लस 2 को उधर भेजो, ये tan स्क्वायर थीटा, ये 1/tan स्क्वायर थीटा और ये 4 जैसा है वैसा, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। तो यही आपका शो दैट है, यही क्या है आपका शो दैट। देखो अच्छी तरह से देखो क्या किया हमने, और एक बार बता देता हूँ, हमें ये शो दैट लाना था। हाँ, अब ये शो दैट है स्क्वेयरिंग वाला और हमें दिया है ऐसा, तो हम क्या करेंगे? हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आपको ये बात याद रखनी है, जब दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं ना तो ब्रैकेट लिया जाता है, यानी ये वीडियो 2 बार देखना कि ये सब ब्रैकेट स्क्वायर और ये भी ब्रैकेट करके, ये सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं। अब बताओ ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होगा? तो बताओ ब्रैकेट का स्क्वायर जब प्लस रहता है ना तो a स्क्वायर ट्वाइस ab b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है, ये प्लस है ना,
ये ए है और इसको बी बोलना है, ए यानी tan थीटा, बी यानी 1/tan थीटा। तो बोलो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलो a लिखा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी यानी 1/tan थीटा प्लस बी और ये स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर और 2 स्क्वायर कितना होगा 4। अब ये कितना है tan स्क्वायर थीटा, tan कैंसिल, 2 इंटू 1 2, बताओ 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो एक बात, ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट का पावर दोनों को लगता है डिवीजन में, तो 1 का भी स्क्वायर होगा और tan का भी स्क्वायर होगा, इक्वल टू कितना है 4। अब ये tan स्क्वायर और ये 1/tan स्क्वायर, ये प्लस 2 उधर भेजिए, 4 पहले से प्लस 2 उधर गया तो -2। बताओ यही शो दैट है कि नहीं आपका। तो इस तरह से आप इस वीडियो को और एक एक दो बार लिखो, फिर अपने मन से करने की कोशिश करो तो आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है 6.1 का। देखो कैसे है, ये sec का पावर 4 है, 1 माइनस साइन का पावर 4 -2 tan स्क्वायर है, और इसका शो दैट उन्होंने बोला है कि 1 आना चाहिए। कैसे आता है बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, जब हमें ये समझता नहीं ना कि क्या करना चाहिए, सबको साइन कॉस में लेके आओ। तो सेक का क्या होता है 1/cos, सेक का होता है 1/cos, लेकिन पावर 4 है तो 4 ही रहेगा। सेक का 1/cos होता है, 4 है तो 4 पावर। मुझे इसका भी नहीं समझ रहा है कि क्या करना चाहिए। अब हमें इसका भी नहीं समझ रहा है क्या करना चाहिए, तो tan का क्या होता है बताओ, sin/cos। देखो मैंने क्या बताया आपको, जब हमें ये नहीं समझता कि किस तरह से आंसर है तो सबको साइन कॉस में था। tan का क्या होता है sin/cos, स्क्वायर करना, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करना, फिर tan का sin/cos होता है ना, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करना। sec का 1/cos, पावर 4 है तो 4, लेकिन बताओ ये ऑलरेडी साइन में है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है साइन कॉस में लाना, ये तो ऑलरेडी साइन है ना। तो यहाँ पे एक काम करो, ये 1 को मैं क्या लिखता हूँ, ये जैसा वैसा मैंने 1 को 1 का पावर 4 लिखा, 1 का पावर 4 है 1 होता है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आप जानते हो, आप ये जानते हो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ये जैसा है वैसा, ये जैसा वैसा, ये a4 माइनस b4 का फॉर्मूला। बताओ क्या फॉर्मूला बताया था a4 माइनस b4 का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a4 माइनस b4 का फॉर्मूला। अब बताओ, अब सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कुछ मत कर, फिर एक काम कर, 1 स्क्वायर 1 होता है और ये साइन स्क्वायर ये, ठीक है। लेकिन बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या किया मैंने कॉस स्क्वायर। और जिनका नहीं समझ में आता वो जैसे है वैसे, जैसे कि tan का साइन बाय कॉस किया स्क्वायर, लेकिन वो जैसा है वैसा लिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। सेक का 1/cos किया, क्योंकि अपना टारगेट था साइन कॉस में लाना, तो किया 1/cos, तो वो एज इट इज चल रहा है। सिर्फ हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, इसको, क्योंकि हमने 1 को 1 का पावर 4 लिखा, फिर a4 माइनस b पावर 4 का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका कुछ नहीं होता, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस वाले का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन माइनस वाले का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर। और अब एक बार बताओ, ये सब मल्टीप्लाई में है, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ये 1 ऊपर, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ये ऊपर है, 1 क्या इंटू 1 क्या, तो वही आएगा। नीचे कौन है, कॉस का पावर 4 है, और ये जब से जैसा है वैसा, ये जैसा है वैसा, कुछ काम ही नहीं उसका, बस ये मल्टीप्लाई है ना। तो जैसे कि एक देखो 1/x y इंटू z, बताओ क्या करोगे, सब मल्टीप्लीकेशन है, तो ये सब ऊपर और ये सब नीचे, x इंटू 1 नीचे 1 है, x इंटू 1x और 1 इंटू y 0 y। वही किया मैंने, ये मल्टीप्लाई में ये ऊपर और ये नीचे। हम अब अच्छी तरह से बताओ, अगर x स्क्वायर और x का पावर 4 है तो क्या होता है, ये 2x है और ये 2x है,
तो कट जाएंगे ना, तो नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा ना, 2x कट जाएंगे, नीचे 2x बचेंगे एक्स स्क्वायर। तो बताओ कॉस स्क्वायर कटेगा, कॉस स्क्वायर कटेगा, तो बताओ कितने कॉस बचेंगे? 2 कॉस बचेंगे ना, इसको कुछ नहीं कर रहे हम। कॉस स्क्वायर इधर 4 कॉस है ना, इसमें 2 कॉस है, 2 कॉस कट गए, तो इधर तो 2 कॉस कट गए, लेकिन इधर 2 कॉस बचेगा। और अब बताओ डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं? अब अच्छी तरह से डिनोमिनेटर कैसा है? सेम। अब आप बताओ, इसके नीचे एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे एक्स स्क्वायर है, अब बताओ क्या करोगे? डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ऊपर जैसे है वैसे। अब बताओ डिनोमिनेटर सेम है ना रे, तो डिनोमिनेटर सेम है तो जैसा है वैसा, और ऊपर क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये और ये जैसा है वैसा। और अब बताओ क्या होगा? बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर का एडिशन होता है। 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, वही बात यहाँ पे। साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होगा? जैसे इसका होगा ये 1 एज इट इज, 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर होगा माइनस 1 साइन स्क्वायर, जैसे माइनस 1 एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर, और नीचे कौन है? कॉस स्क्वायर। अब आप बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर, और नीचे कौन है? कॉस स्क्वायर। अब बताओ सेम रहे तो कटते ना, तो आंसर 1 आता है, तो कॉस कट गया तो आंसर कितना है? 1, और यही आपके राइट आंसर है। तो देखो हमने इस तरीके से लाया। मैं एक बार और थोड़ा सा बता रहा हूँ, हमारा टारगेट है कि सबको साइन कॉस मिला, क्योंकि हमें समझ नहीं रहा है क्या करना है। तो मैंने टैन का क्या लिखा? साइन बाय कॉस। हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करना, और एक बार याद रखना इसको कुछ नहीं किया एंडिंग तक, यहाँ तक कुछ नहीं किया। अब बताओ ये ऑलरेडी साइन में है तो कुछ मत करो, लेकिन इसका करो। सेक का क्या होता है? 1 बाय कॉस, तो सेक का 1 बाय कॉस। पावर 4 है तो 4 लगाना, लेकिन पावर 4 है तो 4 रहते थे। सेक का 1 बाय कॉस होता है, लेकिन वो पावर 4 इसका भी पावर 4 होगा। अब उसके बाद क्या करें सर? ये तो वैल्यू भी है, लेकिन मैंने 1 का पावर 4 लिख दिया, इसका पावर 4 था ना, इसको भी 4 लिख दिया। अब ये कॉस में आया, ये कॉस, तो इधर कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं, बस ये सॉल्व करो। ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस वाले का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, लिख दिया कॉस स्क्वायर। अब आप बताओ ये सब मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ऊपर आएंगे, और नीचे कौन है? कॉस का पावर 4, ये जैसा वैसा, इसका कुछ काम नहीं। अब बताओ कॉस 2 है और इधर 4 कॉस है, 2 कॉस कट गए, 2 कॉस कट गए, नीचे 2 कॉस बच गए, और 2 कॉस कट गए, ये बच गया, ये 2 कॉस बच गए। अब देखो इधर, ये देखो जैसा वैसा था। अब देखो डिनोमिनेटर, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है? डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखते हैं, और 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये जैसे वैसे। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार, और ये जैसे वैसे। अब आप बताओ 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर का एडिशन होगा ना, सेम रहे तो एडिशन होता है, साइन स्क्वायर एडिशन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है। 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर, ये 1 एज इट इज, 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये जैसा है वैसा। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों सेम है तो बढ़िया। इस वीडियो को और एक बार 2 बार देखो अच्छी तरह से, और अपने मन से करने की कोशिश करो। पहले अपने मन से करने की कोशिश करना, फिर अटक जाओगे तो फिर से वीडियो देखना, ठीक है? ओके।